हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हम लोग परसेंटेज का पूरा वीडियो कर लिए हैं। अब कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का। रेशियो एंड प्रपोर्शन में 1 से 20 क्वेश्चन नंबर तक एक वीडियो में कर लिए। तो उसी को 50 क्वेश्चन पुराने के लिए हम लोग 21 इस वीडियो में 21 से 50 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे और फिर आगे 50-50 का सीरीज चलेगा। तो इस वीडियो में 21 क्वेश्चन नंबर से 50 क्वेश्चन नंबर तक चलेगा। अब बुक है गगन प्रताप सर का, जो आप लोग जानते हैं। तो बिना गवाए हुए समय वीडियो चालू करते हैं क्वेश्चन। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगला डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 बोला गया है। क्वेश्चन 21, एक सौ रुपया की राशि को 1/3, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए बी सी डी को विभाजित किया जाता है। यदि बी और डी के हिस्सों का अंतर 832 रुपया है तो एक्स का मान यानी एक्स यानी टोटल रुपया बताना। देखिए, ए बी सी और डी चार गो आदमी है और चार गो आदमी में बोला गया 1/3। तो 1/3 अगर बोला गया है तो क्या कीजिए कि सब के एलसीएम लेके और यहाँ पे कर दीजिए। तो एलसीएम अगर लीजिएगा तो डायरेक्ट कैसे कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 9 9 दूना 18, 18 पचे 90 आएगा। तो अगर 90 आएगा तो यहाँ पे 90 में ऊपर में गुना कर दीजिए तो 30 आ जाएगा। अब ये 18 पचे 90 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15 छका 90। ठीक है, और ये आ जाएगा 10 9 90। अब देखिए काटेगा नहीं। अब इतना आ गया। अब बोला है कि बी और डी कितना है, तो बी और डी है तो 8 है। तो यहाँ पे मतलब अंतर 8 आ रहा है। अब 8 है, वो दिखा रहा है कि 832 है। अब पूछ रहा है कि सबको जोड़, तो सबको जोड़ेंगे तो 30 और 20 50 60 मतलब 70, 70 और 3 73 यानी 73 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो एक यूनिट का अगर निकालेंगे तो 104 104 आ जाएगा। तो भाई इतना से अगर गुना करेंगे तो 104 गुना 73, 3 चौके 12 लास्ट में 2 आना चाहिए, 4 3 12 लास्ट में 2 आना चाहिए तो 2 इसी में। अगला क्वेश्चन 22, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2 और 3 है। ए और बी के आयु का अनुपात 2 और 3 है 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 4 वर्ष पहले, ए भी पहले है और वो भी पहले, 5 और 7 हो। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है। देखिए, अगर ई गैप देखते हैं, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप कितना है, तो यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। तो इसको कहा कीजिए कि सेम कीजिए। तो सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 6। ऊपर ये 2 गैप यहाँ आ रहा है तो 2 से ऊपर में गुना कर देंगे और 1 से नीचे। तो 2 ऊपर में किया तो 4 होगा और 6 होगा। अब देखिए, अभी ये जो 5 और ये 7 यही है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे जो अंतर है यहाँ पे 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे गैप देख रहे हैं तो 1 का अंतर है। तो भाई 4 का जो पहला अंतर है वो 1 का अंतर है। पूछा गया क्वेश्चन में 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या है। तो 8 वर्ष बाद, तो भाई अगर मान कर चलिए इसको निकालते हैं तो 4 चौका 16 हो गया। तो 16 ही 8 वर्ष पहले ना है, सॉरी मतलब 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले 16 है। तो अगर हमको 8 वर्ष बाद निकालना है तो 16 इसको में जोड़ना पड़ेगा। अब इसको देखिए कि 6 है तो 6 चौके 24 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 16 जोड़ना पड़ेगा और इसको में 16 जोड़ना पड़ेगा। तो इसको 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 और इसको 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40, 4:5 यानी आंसर। अगला क्वेश्चन 23, 10 16 और 22 और 32 में प्रत्येक में से x घट जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या के समानुपात इतना का मध्यानुपाती कौन है। देखिए, मध्यानुपाती निकालने के लिए देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो आप लोग पहले करते हैं कि x 10 में से x जोड़ो, 16 में से x जोड़ो और इतना करके रेशियो निकालो, इस तरह से करें, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ अंतर कितना का है 6, यहाँ अंतर कितना का है 10, दोनों के काटिए रेशियो लीजिए तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। 5 से यहाँ गुना कीजिए, 3 से यहाँ गुना कीजिए तो बड़ा में से छोटा घटे तो 22 3 66 10 5 50। तो 66 में से 66 - 50 बट अंतर कितना है 2, तो 2
अब यहाँ ई हो जाएगा 16, 16 में 2 करेंगे तो भागा देंगे तो 8। अब ई एक्स का वैल्यू 8 आ गया, चाहे जोड़ना रहे चाहे घटाना रहे वही आता है, 8 आ गया। अब यहाँ पे 8 और 1 9 और 8 3 24 1 25, इसका मध्य अनुपात निकालना है तो ये हो जाएगा 3 गुने 5 यानी 15, इसका आंसर हो जाएगा ए सी। अगला क्वेश्चन 24, एक निश्चित राशि सुनीता अमित और विभा के बीच इतना का अनुपात में बांटी गई, विभा को इतना रुपए मिलते हैं तो कुल राशि कितना। देखिए विभा को 144.16 रुपए मिलते हैं, विभा को एक्चुअली में मिला है विभा को 4 यूनिट, ठीक है। एक्चुअली में जो मिला है 4 यूनिट, बोला गया कि कुल राशि कितना है तो कुल राशि 4 और 3 7 4 3 7 2 9 9 निकलना, 4 और 3 7 9 से कटने वाला होना चाहिए तो ई पहले ऑप्शन में मिला दीजिए। 9 से कटने वाला 6 3 9 4, ई नहीं कट, ई हो जाएगा 9 खत्म, 6 और 2 8 1 9, एक ये भी नहीं होगा, ई 3 2 5 और 4 9, ई और 6 तो 9, ई हो जाएगा। ई 4 और 3 7 और 2 9 और 8 और 4 12, यानी कि ये भी 9 से नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है ई। आप कैलकुलेशन करके भी देखिएगा तो उतना ही आएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 25, 1180 रुपए की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 7 गुना के बराबर, यानी कि एक का हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के 5 गुना, सी के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। यहाँ से रेशियो ए बी सी का ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा 10। कुछ काट तो नहीं रहा, नहीं काट रहा। अब देखिए बोला कि एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा 35 है। अब बोला गया है कि टोटल 1180 है और टोटल यहाँ पे निकालते तो 9 4 3 और 2 5 आ रहा है। आप निकालना है एक का हिस्सा तो 35, क्या बार में काट रहा है तो 2 20 बार में कट जाएगा। 59 दूना 50 दूना 100 9 दूना 18 यानी 35 दूना 70 700, इसका आंसर यानी डी। अगला क्वेश्चन 36, एक वॉलेट में 10 रुपया 50 रुपया के मूल वर्ग के रूप में नोट है, नोटों की संख्या 12 है, 10 रुपया और 12 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है, तो 1:2 यानी कि 1 और 2 के अनुपात में 10 रुपया और 50 रुपया। टोटल नोट 12 है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 2, तो भाई 12 है से 3 है, हमको निकालना अगर 1 के रहेगा तो 4 हो जाएगा और इसको निकालना तो 8 हो जाएगा, 8 से 12। अब बोला गया 10 रुपए का 4 नोट 50 रुपए के 8 नोट। अब बोला है कि बैलेट में कुल कितने रुपए, तो भाई 4 नोट तो ये होगा 40 रुपए, 50 8 5 40, 400 हो गया, 400 हो गया, जोड़ेंगे तो 440 रुपए हो जाएगा, 440 है। अगला क्वेश्चन 27, ए बी सी, इस तो बी सी का अनुपात क्या है, ए बी सी तो 3 5 और बी और 3 है, यहाँ से निकालेंगे तो 5 और 2 तो हो जाएगा 6 10 15, 6:10:15, 6:10:15 यानी कि। अगला क्वेश्चन 28, एक कक्षा में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 65 है, लड़कियों की कुल संख्या 35 है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात। अगर टोटल 65 है जिसको में लड़की 30 है तो लड़का कितना हो जाएगा, तो मतलब 35 है लड़की तो लड़का 30 हो जाएगा और लड़की तो भाई है ही 35। आप बोलेगा कि रेशियो लड़कियों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या लड़कों की है, लड़कियों की कुल संख्या यानी कि इसका अनुपात 6 35 7 5 35, 6:7 यानी बी। अगला क्वेश्चन 29, इतना का अनुपात में तो ए बी सी, तो भाई ए बी सी तो इसको लेना है तो इसको छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 20। अगर इसको अगर आप लेते हैं तो 4 5 15 हो जाएगा, अगर इसको लेते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, 3 नहीं काट रहा है तो 20:15:12, तो 20:15:12 आप। अगला क्वेश्चन 30, इतना राशि 2 3 4 और 5 के अनुपात में बी की राशि, तो बी की राशि कितना था 4, 4 से काटने वाला होना चाहिए तो 4 से ई काट नहीं रहा, 4 से ई कट नहीं रहा, 4 से ई कट नहीं रहा, एक ही आंसर हो जाएगा। नहीं तो करके देखते थे 99 ये 990 है, 4 3 7 2 9, बोला गया कि बी, तो बी कितना है 4, तो 11 9 99 सॉरी 11 बार में तो 110 हो गया, तो 1144 440 हो गया, तो 440 आपका बी। ऐसे करके काय के पॉइंट में है नहीं, पॉइंट पे आता नहीं, ई कट ही नहीं रहा, ई कट आपको जो कहीं 4 से नहीं काटता
तो लास्ट में 2 डिजिट देखना पड़ता है, तो 2 डिजिट देख लीजिए, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ए और बी दो दो क्रम संख्याओं का अनुपात 5 और 8, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना है। देखिए ए और बी 5 और 8 है, प्रत्येक जब जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में बोला है कि 5 जोड़ा, तो यहाँ अंतर कितना का है, तो 3 का, यहाँ अंतर 1 का, इसको भी 3 का कीजिए तो 3 का कीजिए तो 6 3 9। यहाँ देखिए तो कितना जोड़ रहा है, 1, यहाँ भी 1 जोड़ रहा है। भाई 5 एक्चुअली में जोड़ रहा है 5, लेकिन हमको बोल रहा है कि 1 जोड़ रहा है, मतलब फ्यूचर बोल रहा है 5, लेकिन हम जोड़ रहे हैं 1। अब बोला गया कि ए और बी का योगफल, तो ए और बी का योगफल 13, तो 13 + 65 हो गया, तो इसका आंसर 65 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 32। अतुल 20 रुपया क्रैमूल वाला ब्रेड खरीदता और दुकानदार को 80 रुपया का नोट देता। एक दुकानदार 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया का मूल्य वर्ग के सिक्के के शेष धन देता है। यानी कि देखिए एक आदमी है, दुकान में सामान खरीदने जाता है, ब्रेड 20 रुपया उसका क्रैमूल है, यानी 20 रुपया दाम है, 100 रुपया देता है, तो भाई 20 रुपया तो हो गया, यानी बचा कितना, 80 रुपया वो देगा। लेकिन वो करता का है कि 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के 10 रुपया के नोट या सिक्का देता है। और जो सिक्का देता है वो बोले इन सिक्कों का अनुपात दिया गया है 5 और 4 और 1। बोला कि दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है, तो देखिए अगर देखे यहाँ पे, अगर 5 सिक्का है 2 रुपया के तो 10 रुपये हो गए, मतलब 5 रुपए का 4 सिक्का तो 20 रुपये होगा, और 10 रुपए का 1 सिक्का तो 10 रुपया, 30 10 40 रुपये हो गया। एक्चुअली में देना कितना है, 80 रुपया, लेकिन दे कितना रेशियो में, तो रेशियो में दे रहा 4। अब पूछा गया कि 5 रुपए कितना सिक्का, तो 5 रुपए का 4 सिक्का, तो 4 का निकाल दीजिए, तो 2 बार में यानी 8 सिक्का हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 8 सिक्का हो जाएगा, 5 रुपए के 8 सिक्का। अगला क्वेश्चन 33। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 1 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 1 के अनुपात में। उनकी वर्तमान आयु का अंतर, उनकी वर्तमान आयु का अंतर यानी कि 6 का, यहाँ पे देखिए अंतर 6 का, 6 से कौन कट रहा है, 6 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। एक बात ध्यान रखिए कि जो बोला गया है क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, वो बात ध्यान दीजिए। अगर यही अगर देख लिए यहाँ पे 7 और 1 का अंतर है, तो एक क्वेश्चन बोला कि वर्तमान आयु का अंतर कितना, हम काहेला उतना निकाले जाएंगे, डायरेक्ट निकाल लिए। अब आप सोल्व कर लीजिएगा, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन 34। 12 18 6 का चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात ए बी सी और डी है। तो चतुर्थ अनुपात निकालने के इसको गुना इसको गुना बराबर होता है, ए गुना डी बराबर बी गुना सी, ई बराबर होता है। तो भाई यही रूल से हम निकालते हैं, तो यही रूल से अगर निकालेंगे तो चतुर्थ अनुपात मान के चलिए जो होगा, अब इसका दोनों के गुना बटा ई हो जाएगा। तो जब भाई 18 गुना 6 बटा 12, देखिए 6 दूना 12 2 यानी 9 आया, चतुर्थ अनुपात 9। अब यानी कि के चतुर्थ अनुपात के है, तो के अगर मान ली कि 9 है, तो 9 और 6 का तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए ए और बी है, दुग है, तो बी का स्क्वायर बटा ए होता है। तो यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 बटा 9, 9 चौके 36, यानी कि के का वैल्यू कितना, ओ हो रुके। यहाँ पे जो बोला गया है के का मान, ये ऐसे चतुर्थ अनुपात के और 9 का तृतीय अनुपात के बराबर है। देखिए यहाँ पे जो बात बोला गया है, तृतीय अनुपात तो निकाल लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि जो आप 9 निकाले से चतुर्थ अनुपात के और 6 इतना का तृतीय अनुपात कितना है, तो के तृतीय अनुपात के बराबर, तो तृतीय अनुपात यानी के 6 का स्क्वायर बटा 9, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 बटा 9, 9 चौके 4, यानी कि इसका आंसर 4 आ जाए। बात को पकड़िए, के का मान के और 9 के तृतीय अनुपात के बराबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चतुर्थ अनुपात के और 9 के तृतीय अनुपात के बराबर, यहाँ पे भी गलती आ रहा है। देखिए चतुर्थ अनुपात, जिस चतुर्थ अनुपात निकाला से
तृतीय अनुपात के बराबर किसका, इतना इतना के तृतीय अनुपात, तो इतने इतने यानी 6 का स्क्वायर बटा के। अब इसका बराबर है तो भाई साहब के का वैल्यू निकालना है, तो के का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 36 बटा 9 4, यानी कैसे भी आ रहा है तो 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35, ए बी सी के बीच राशि की इस प्रकार विभाजित किया कि ए बी का भाग और ए सी का भाग तो बी का भाग आता है। ए बी सी और ए और बी का अनुपात 9 और 8, ए और सी का अनुपात ये 4 और 5 है। यहाँ पे रेशो सेम कीजिए, ऊपर में 4 से गुना, नीचे में 9 से गुना, 36 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 9 5 45 होगा। रेशियो में बी का भाग 32 है, 32 से काटने वाला, यानी कम से कम तो 8 से काटने वाला होना चाहिए, तो 8 3 की 8, अब छोड़िए उतना खा करते हैं। देखिए 3131, अगर यहाँ पे आप 32 से काटने वाला देखते तो 32 से 5 तक देखना पड़ता, तो 5 तक देखे यानी कि पूरे में भाग देना पड़ता, तो छोड़िए उसको का इतना रुपया। यहाँ देखिए कितना 6 2 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 और 3 6 और 4 10 1 11। अब निकालना है बी, तो बी का 32। अब यहाँ पे देखिए कि पूरा काटना पड़ेगा हमको। अब पूरा जब काटना पड़ेगा तो अगर यूनिट डिजिट मिला तो यहाँ 3 है, 3 है, यहाँ 2 है, 3 यानी 2 बार में, यानी 2 से गुना करना, 2 से भागा देना पड़ेगा। अब 2 से आवेगा तो 2 आवेगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 2 कितना हुआ, 2 गुना 2 4, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए 4, 0 तो आवेगा नहीं, तो 4 एक ही बॉक्स। अगला क्वेश्चन 1.8 और 3.2 के बीच का मध्यानुपात 5 और 3 के तृतीय अनुपात में अंतर ज्ञात कीजिए। इतना का मध्यानुपात, तो भाई इतना का मध्यानुपात यानी कि 1.8 गुना 3.2। अब इसका करेंगे तो 9 गुने 2 गुने 16 गुना। अब यहाँ से एक बात ध्यान देखिए, 2 अंक के बाद 10 मतलब अंदर 2 जीरो है तो बाहर 1 जीरो आएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और 1 2 आ जाएगा, तो 4 3 12 2 24, 2.4 आ गया। अब 2.4 आ गया इसका, और इतना के अंतर, तो अंतर अगर तृतीय अनुपात निकालेंगे इसका, तो इसका निकालेंगे तो 9/5 आएगा, दशमलव में है तो 2 से गुना नीचे 2 से गुना ऊपर, तो 18, तो 1.8। अब इसका अंतर निकालिए, तो अंतर निकालेंगे तो कितना जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि 0.6 इसका अंतर आ गया, तो 0.6 आपको। अगला क्वेश्चन 37, किसी खेल कूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे और सफेद रंग के 3 रंगों के टेनिस गेंद मौजूद है। बोला गया रेड, ग्रीन और व्हाइट रंग के सफेद, मतलब टेनिस गेंद में सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। 60% के फ्रैक्शन में 3/5। अगर लाल गेंदों की संख्या 5 है, सफेद गेंदों की संख्या 8 हो जाएगा, यहाँ से ही बात। और हरे गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या 12.5% का। अगर सफेद गेंदों की संख्या, इसका मतलब 1/8, अगर सफेद गेंदों की संख्या 8 है, 8 से 1 कम हो जाएगा ग्रीन। अब यहाँ पे रेशियो डायरेक्ट उसी टाइप में बन गया तो कोई लेना देना नहीं। यदि गेंदों की संख्या 120 है तो भाई 120 बोला गया है, बोला गया 8 7 15 5 20 है, यहाँ पे 20 सारा पूरा है। हरी गेंदों की संख्या तो 7, 6 का तो 6 बार में तो 7 6 42 इसका आंसर, यानी कि 42 आपको। अगला क्वेश्चन 38, ए बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 के अनुपात में है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 9 हो जाता है। ए बी का अनुपात 7 और 8 का अनुपात वर्तमान 6 वर्ष बाद 8 और 9 हो जाता है, तो ये प्रेजेंट है और ये 6 वर्ष बाद के, ठीक है, 6 वर्ष बाद। तो अगर यहाँ पे हम निकाले एक्चुअली में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ ठीक है 8, यानी कि जो 6 का गैप दिखा रहा है वो एक्चुअली में 1 का गैप है। जब 1 का गैप है तो यहाँ पे बोला है कि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी का निकालना है, लेकिन ए से कनेक्शन, तो ए का निकालिए, तो ए का निकालेंगे तो 7 7 6 42 हो। अब बोला गया है कि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो ए की वर्तमान आयु 42 है, तो 42 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सी का, तो सी का आ जाएगा तो 52 वर्ष इसका। अगला क्वेश्चन 39, ए बी सी डी की इतना राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है,
तो बी और डी के हिस्से के बीच अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन, देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द सेट बी एंड डी, तो बी बी ई हो गया और डी डी ई हो गया, तो कितना का अंतर, दो से तो सब कट जा रहा है। देखिए 63 42 बोला गया 6 और 4 10, 8 18 2 20 21 21 और अंतर कितना है 2, 21 63 0 2 21 2 42, तो 604 हो गया, तो 604 इसका आंसर हो, यानी कि अगला क्वेश्चन 40। दो संख्या ए और बी के 8 अंक, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात, ये अभी क्वेश्चन पीछे ने बताए हैं, पीछे ए और बी 5 और 8 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो भाई अनुपात 2 और 3 के अनुपात में, यहाँ कितना का अंतर 3 का, यहाँ कितना 1 का, तो 1 का है तो उसका 3 का कीजिए, तो 3 दूना 6 और 3 3 9, कितना जोड़ा जा रहा है 1, यहाँ भी 1 जोड़ा जा रहा है, एक्चुअली में जोड़ा 5 लेकिन हो रहा है 1, अंतर कितना हो जाएगा, तो 3 का, तो 3 5 15, इसका आंसर 15। अगला क्वेश्चन 41, ए और बी का मासिक आय का अनुपात 4 और 5, इसका मासिक व्यय का अनुपात इतना है। देखिए ए बी इनकम का दिया गया अनुपात, इनकम का और एक्सपेंडिचर इनकम का दिया गया 4 और रेशियो 5, उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 रेशियो 8। ए और बी के आय, ए का आय बी की व्यय के बराबर, ए का इनकम बी के व्यय एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है, कितना है, तो भाई ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसको में आप 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, तो भाई ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और ये 10 हो गया। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, बोला है कि बचत का अनुपात, तो बचत यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5:2 हो गया, तो 5:2 आपस। अगला क्वेश्चन 42, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में, पहली संख्या में 5 घटाई और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात का। देखिए एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया जाता है, उसको में अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब क्वेश्चन बताएंगे समझ जाइएगा। अगर बेसिक पूरा देखना है तो जो व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं उसको पे देख लीजिएगा। देखिए एक पहला संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, अनुपात दिया गया 2:3। यदि पहली संख्या में बोला गया कि 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात जो आ जाता है 5 और 12। यहाँ पे जो पहले वाला है से और यहाँ जो बना है से लिखना। अब यहाँ से कहा कीजिए कि इसको में गुना कीजिए और इसको में गुना कीजिए, तो 12 दूना 24, 5 3 15, 24 में से 15 घटाइए, 5 और 4 9, यानी यहाँ पे अंतर आ रहा है 9, और यहाँ कहा कीजिए कि इसको इस गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे जो गुना कीजिएगा तो 5 6 5 30 और 12 5 6 5 30 और 12 5 60। यहाँ पे अंतर निकालना, लेकिन ये 30 प्लस में आ रहा और यहाँ अंतर निकालना और 12 5 60 माइनस में आ रहा। अगर यहाँ पे अंतर लेते हैं तो 90 आ जाए। अब ये 90 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना है 9 जो वैल्यू 90, एक का आ गया 10, यहाँ से जो निकालेंगे इसका तो ये हो गया 20 और इसका निकालेंगे तो ये हो गया 30। अब बोला कहा गया आगे प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो भाई 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 और 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। अब रेशियो ले लीजिए, रेशियो पूछा है तो 14 दूना 28, 19 दूना 38, तो रेशियो अगर 14:19 यानी 14:19 आपका बी। अगला क्वेश्चन 43, इतना के प्रत्येक एक्स घटाए तो क्या है। देखिए अगर 24, 40 और 33 और 57 में प्रत्येक में एक्स घटाते हैं तो कितना घटा रहा है यहाँ पे, तो 16 घटा रहा है, मतलब अंतर कितना 16। यहाँ पे देखिए तो 4 2 24 का अंतर, 8 दूना रेशियो ले लीजिए तो 8 दूना 16 हो गया और 8 तरीके 24, 3 से गुना कीजिए यहाँ 2 से यहाँ, 24 दूना 48, 24 से 72 माइनस 66। अब यहाँ पे अंतर 1 का तो 6 4, तो 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 6 आया। अब बोला गया इतना का अनुपात कितना है, तो भाई 6 5 30 और 10 40 और तो 42 आ गया। यहाँ पे एक्स रखेंगे तो 6 4 24 और 10 34 और 5 39 आ गया। अब 14 3 42 और 13 3 39, 14:13 यानी 14:13 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 44, प्रत्येक में एक्स घटाया जाता है तो 54
49 सब एक ही क्वेश्चन है, 22 21 है। यहाँ पे कितना का अंतर था, 5 का। यहाँ पे कितना का अंतर, 2 का, सॉरी 1 का। यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे 1 का। यहाँ से 1 इसको में गुना कीजिए, दूसरी इसको में, तो 54 में से अगर यहाँ पे 22 5 72 से 110 है, तो भाई बड़ा में तो छोटा घटाने के लिए बोले, तो 110 में से अगर 54 घटाइएगा, तो 110 में से अगर 54 घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए 56 आएगा। 56, और यहाँ पे कितना अंतर, 4 का, तो 4 एकम 4, 14 चौके 56, यानी 14 आ रहा। अब 14 14 7 98, 14 8 72 से 112 में से 25 घटाइए। अब 14 25 70, 14 56, 14 7 98, 98 में से 26 घटाइए, यही अनुपात निकल जाएगा। 12 में से 5 गया तो हो गया 7, 10 में से 2 गया 8, 87 हो गया। और यहाँ घटेंगे तो 2, और 9 में से 2 गया तो 7। यहाँ पे रेशियो 8 7 15 3 से कट जाएगा, तो 29 2 तिहाई 6 और 9 तिहाई 27, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, यानी 29 से 24, यानी 29 से 24 में। अगला क्वेश्चन 45, इतना का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात अगर निकालेंगे तो 9 गुना 9/3 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 3, यानी 9 तिहाई 27, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन पी है, तो पी का वैल्यू आ गया 27, यानी 27। यहाँ पे 6 पी और 4 का चतुर्थ अनुपात, यानी कि पी का 6, पी का वैल्यू 27 और 4, और बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो मान के चलिए x, इसका गुना करके और इसका उसका के बराबर आना चाहिए। तो 27 गुना अगर 4 करेंगे बटा 6 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू चतुर्थ अनुपात। तो इसे काटेगा 2 बार में 3 बार, 3 9 27 9, 9 दूना 18, यानी कि इसका आंसर डी, x का वैल्यू डी, यानी चतुर्थ अनुपात। अगला क्वेश्चन 46, ए बी सी डी के बीच अनुपात इतना का अनुपात में विभाजित किया गया, तो बी और डी के भाव का अंतर इतना है, तो इसको में कौन होगा, तो देखिए बी और डी, ये सॉरी ए और डी, तो ए ई हो गया और डी ई हो गया, तो 41 का अंतर आ रहा है। भाव यानी कि 55 35, और इसका अंतर जो आ रहा है 41 का आ रहा है, इसका अंतर 41 का आ रहा है, लेकिन यहाँ दिया गया इतना। अब बोला कुल राशि कितना, तो कुल राशि जोड़ लीजिए, तो 30 और 10 40, 40 40 80, 80 80 और 10 90, और 91, 91 का निकालना। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे कितना बार में चल जाएगा, अगर एक बार में इसे देखते हैं, एक बार में तो हो जाएगा 4 1 14 3, 3 बार में काटते हैं, तो 3 बार में काटेंगे तो 3 4 12, तो 123 हो जाएगा, 0 2 5 बचेगा, तो 3 बार में लग गया। अब 5 बार में लगेगा तो ये 5 बार में हो जाएगा, लास्ट में 5 आना चाहिए। 5 तो है 2 में, लेकिन 5 2 में इससे कम चलेगा नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि 135 सही है, 9 से गुना कीजिए, तो 9 से गुना कैसे, 9 5 45 50 4, और 9 3 27 और 2 27 3 30 1 31 के 1 हासिल 3, 9 कम 9 और 3 12, इतना हो गया 5 8 2 1 12, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 47, ए और बी के मासिक आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि दोनों प्रति माह इतना रुपये बचत करते हैं तो उनका ए बी का अनुपात 11:13, इनकम का। और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया 9:11, प्रति माह इतना रुपया बचाता है, कितना भाई बचाता है, 4000 रुपये बचाता है, भाई 4000 रुपये बताता है, लेकिन यहाँ पे कितना बचा रहा है, देखिए तो 2, यहाँ पे कितना बचा रहा है, 2 बचाता है, तो भाई जो 4000 जो बचाता है, 4000 बचाता है वो एक्चुअली में 2 बचाता है। अब 2 का आप पूछा गया कि उनकी आय, तो उनकी आय का अंतर कितना है, तो 11 2 का निकालना था, 2 से 2 काटिए, यानी 4000 इसका आंसर। 48 क्वेश्चन नंबर, इतना का तृतीय अनुपात पी है, तो भाई पी का अगर निकालेंगे तो 20 गुना 20 बटा 8, तो 8 5 चौक है 20, 2 चौक 8, 2 दहा का 20, यानी 50 आ गया, यानी कि पी का वैल्यू आ गया 50। आगे जो बोला गया इतना का चतुर्थ अनुपात, यानी कि 3 5 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्यू है, तो भाई अगर क्यू है तो इसको गुना करना पे आना चाहिए, इसको 24 25 20 से ही आ रहा है, तो 20 से भाई 120, तो इसको भी गुना करने पे 120 आना चाहिए, तो 3 है तो 40, यानी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 40, यानी कि पी का वैल्यू आ गया 50, क्यू का वैल्यू आ गया 40।
ठीक है। अब बोला गया है कि 2p, तो 2p कितना है 50, 50 दूना 100 प्लस q कितना है 40, यानी कि 140 इसका आंसर हो जाएगा 140, यानी कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49। बोला गया है वर्तमान में ए और वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु कितना। देखिए, ए हो गया, ये बी हो गया। अब बोला गया है कि 4 वर्ष पहले, अगर मान के चलिए 4 वर्ष पहले उनकी अगर वर्तमान आयु अगर मान लेते हैं 4 वर्ष पहले अगर इसका अनुपात दिया गया 1 और 2, तो भाई ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, तो इसको x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। ये 4 वर्ष पहले के, तो अगर वर्तमान में जाना है तो 4 इसको में जोड़ेंगे, यानी कि x + 4 आ गया, ठीक है। इसको 2x + 4 आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे कहा कि तो बताते यू, अब यू वर्तमान बन गया, यू वर्तमान बनेगा, ठीक है। अब बोला गया इतना, यहाँ पे जो ये अगला लाइन जो बोला गया इसे ए बी से 8 वर्ष छोटा है, ए बी से 8 वर्ष छोटा है। बी से अगर ए बी से अगर 8 वर्ष छोटा है तो इसको 8 जोड़ेंगे तभी तो बराबर आवे। अब यहाँ पे देखें कि बी माइनस ए अंतर आ रहा है 8, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए, तो बी कितना है तो 2x, तो वर्तमान में ए भी है, वर्तमान में ए भी निकल गया, तो 2x + 4 माइनस x माइनस 4 बराबर 8, 4 से 4 चल गया, यानी कि x बराबर 8। अब यहाँ से x बराबर 8 बोला है कि b के वर्तमान आयु, तो b के वर्तमान आयु यहाँ पे e है, तो e है तो x का वैल्यू रखे, तो 8 दूना 16, यानी 2x + 4 है, तो 8 के रखे, 8 दूना 16, 4 20, यानी कि यहाँ आ गया इसका वर्तमान आयु 20। अगला क्वेश्चन 50। बोला क्या है 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है। पिता की वर्तमान आयु का देखिए 3 वर्ष पहले बोला गया है पिता यानी फादर और सन, यहाँ पे देखिए तो 8:3 का अनुपात में। अब उनकी 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद अगर देखें 4 वर्ष बाद देखिए उनकी आयु का अनुपात 11:5। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना का अंतर रहता है 5 का, यहाँ पे कितना 6 का, तो भाई यहाँ 5 यहाँ 6, तो इसको आप सेम करेंगे तो ऊपर में 6 से 6 8 48 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। अगर नीचे 5 से गुना करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, ये 25। आप मुझे काहे ऐसे करेंगे तो बात बताते हैं। देखिए सोच के थोड़ा सा अपने आप में देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम एक मान के चलिए बच्चा अगर 5 साल के है, 5 साल का अभी बच्चा एगो 10 साल के है, तो अगर इसको अगर हम 5 साल बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 10 के, तो भाई इसको भी तो ये भी तो 5 साल बढ़ेगा, यानी 15 पर। तो ये आप नहीं सोच सकते हैं, ये बात नहीं सोच सकते कि अगर ये 5 वर्ष बढ़ेगा तो ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी कि रुकल रहेगा इसका, ये जो ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ भी अंतर उतना नहीं है। तो भाई कहा कि अगर यहाँ सेम गैप पे जैसे 5 से 10 बढ़ा तो यहाँ कितना का अंतर है, तो भाई अंतर देख रहे हैं तो 1:2 है, तो 10 से 15 अगर करेंगे तो वही तो आएगा यहाँ पे अंतर। तो देखिए आगे चलते हैं, मतलब इसको साइड करते हैं, इसको साइड करेंगे तो देखिए हाँ देखिए यहाँ पे ये इतना हो गया। बोला गया यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अंतर भी सेम है, यहाँ पे 4 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद कितना का गैप है तो 7 का, लेकिन 7 का गैप है। ओरिजिनली कितना का, ओरिजिनली यहाँ देखिए 48 2 50, 5 और 2 7 का, ये भी गैप 7 का। तो पिता की वर्तमान आयु कितना, तो पिता की अगर वर्तमान आयु अगर निकालिए 3 वर्ष पहले का है तो 48 निकाल लेते हैं, तो 48 हो गया, 7 से 7 कटेगी, यानी 48 से वर्तमान, ये 3 वर्ष पहले, तो इसको में 3 जोड़ दीजिए तो वर्तमान निकल जाएगा। तो 8 3 11 4 1 5, यानी कि इसका आंसर 51, यानी कि पिता के वर्तमान आयु 51। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो हर 1-2 दिन पे वीडियो टेलीग्राम पे भी डाला जाता है, इसका लिंक मिलता है, और PDF अगर चाहते हैं तो उसका कमेंट में जरूर बताएं, इसका PDF भी डालते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।